देखिए मैं मौजूद हूँ उस स्थल पे जहाँ पे आज सुबह एक गैस टैंकर, जिसको बताया जा रहा है कि वो एचपी का टैंकर था, और एचपी गैस टैंकर की और एक कंटेनर की टक्कर होती है, गैस का रिसाव होता है और आग लगती है। और आग की जो जद होती है वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक आग फैलती है। ये देखिए पीछे वो जगह है जहाँ पे ये आग लगी थी। और हम इससे पीछे की तरफ जब चलते हैं, जयपुर की तरफ जब चलते हैं, तो आप देखेंगे ये एक पेट्रोल पंप है। आपको ये बता दें कि यहाँ पे बहुत, इस रोड के ऊपर, इस लाल बत्ती के इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा बड़ी खबर ये है कि यहाँ पे 4 पेट्रोल पंप आते हैं, उनमें से किसी पेट्रोल पंप पे कोई भी क्षति नहीं हुई। नहीं तो ये हादसा कितना बड़ा और भयावह हो सकता था, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ये हादसा अभी भी बड़ा भयावह है। आप देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये जब आग लगी तो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि जिसको जैसा मौका मिला उसने वैसे भागने का प्रयास किया। आग एकदम से फैली क्योंकि गैस का रिसाव था। अब ये आग कैसे लगी इसको एफएसएल जांच करेगा। यहाँ पे पेट्रोल पंप के अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो जल गई। यहाँ पे कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हमारे साथ हैं। आपकी यहाँ पे दुकान है? जी, पीछे की तरफ पंचर की दुकान। पंचर की दुकान। वहीं पे मैं सो रहा था। करीब 5:30 बजे उठा तो देखा कि चारों तरफ आगे आ गया है। आग ही आग लगी हुई। तो आपकी दुकान बच गई है, जल गई है? नहीं, बच गई है। आपकी बच गई है? ये भी अपनी दुकान है, ये भी बच गई। ऊपर वाले की दुआ से ये भी बच गई। यहाँ जब आग धलिया तो मेरे को भरोसा नहीं था कि बचेगी, लेकिन ऊपर वाला फिर गाड़ी उड़ी आ गई, बुताने लगी तब बचेगी। तो कितनी देर में सब कुछ शुरू हो गया एकदम से? ये तो करीब 1 घंटे के बाद गाड़ी आई है बुझाने वाली। 1 घंटे तक जल रहा था पूरी। तो यहाँ पे क्या विस्फोट? 2 आदमी जल के मेरे पास वहाँ जाके गिर गया दुकान पे। जल के मतलब? पूरे कपड़े जल गया था, शरीर जल गया था। फिर मैंने उठा के उसको उधर ले गया, फिर भाग चले यहाँ से। हम भी भाग गया उधर। फिर वो लोग एम्बुलेंस आया, फिर लेकर गया। तो कितना जल गए थे? पूरी शरीर जल गई थी, पूरी शरीर। कपड़े नहीं था शरीर पे, कपड़े सब जल आप गया। यहीं थे क्या सुबह? मैं तो नहीं था यहाँ पे। मैं आया देखा, मैं आया तो देखा, हमने देखा कपड़ा भी नहीं था, पूरे जल गए हैं। 2 बंदे थे। यहाँ पे कितनी, इस तरफ पे अगर देखें तो कितनी गाड़ियाँ जल गई होंगी उस टाइम? क्या बत्ती पे गाड़ियाँ खड़ी थी, क्या था ऐसा? नहीं, बत्ती पे स्टैंड हुआ है, गैस के गाड़ी में लगी है, वहाँ से चालू हो गया। ये फैलते फैलते यहाँ तक आ गई। अच्छा, उस पार भी एकदम से लगी या आग जो है वो रुक रुक के बढ़ रही थी? जैसे आग एकदम से लगी है। एक बाइक लगी है, टाइम नहीं दिया वो। टाइम नहीं दिया आग ने? टाइम नहीं दिया, फटाफट बढ़ते गया। आदमी को निकलने का टाइम नहीं दे रहा गाड़ी में से। देखिए यहाँ पे ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनकी दुकान है, जो बता रहे हैं कि सुबह जब ये उठे तो इन्होंने देखा आग एकदम से लगी हुई है और इन्होंने भागना शुरू किया, बचना शुरू किया। इनके पास में कुछ लोग भी पहुंचे जो जली हुई अवस्था में थे, जिनके कपड़े जले हुए थे, उनकी भी मदद इन्होंने की है। एक और हमारे साथ में दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बता रहे थे आप? सर हम तो बाद में आए हैं, बाकी जब तक हम लोग आए हैं जब तक तो पूरी के पूरी आग लग चुकी थी। इधर मैंने ऐसा लग रहा था कि अब ये पेट्रोल पंप में भी आग पहुँच जाएगी। बाकी इन्होंने पेट्रोल पंप वाले लोगों ने अपना गैस के यूज करके इनको गाड़ियों को आग के बुझाने की कोशिश किए हैं और तब थोड़ा काबू में हुआ है। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है। फायर ब्रिगेड वाले ने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत ही सराहने वाले काम किए हैं कि जो तेजी के साथ। पहले नंबर में तो पेट्रोल पंप पे जो गाड़ियाँ में आग लगी थी उनको जाके उन्होंने बुझाया है, आग और ना बढ़े। उसके बाद से तब जाके और सब गाड़ियाँ आना चालू हुई हैं, तब जाके सब मामला शांत हुआ है। चर्चा हो रही है कि आग ने मौका ही नहीं दिया किसी को, एकदम से आग फैल गई। गैस जो है ना, गैस एक बाइक ये नीचे बढ़ना चालू हुई है। कोई जो गाड़ियाँ जहाँ पे खड़ी थी वहीं पे खड़ी रह गई। तो स्टार्ट तक इसमें लोगों, मतलब कितने लोगों की ये सब गाड़ियाँ हैं, ये सब मतलब पेट्रोल। पीछे की तरफ चलते हैं, बात करते हुए डीजल हम दिखाते हैं। डीजल लेने के लिए आई थी, डीजल लेके खड़ी थी जाने के लिए। आइए। हाँ, अच्छा, ये गाड़ी जो है ये डीजल लेने आई थी या भागने के? नहीं, ये सब गाड़ियाँ डीजल लेने के लिए आई हैं। डीजल लेके खड़ी थी कि अब मैं निकलेंगे, तो उस हिसाब से ये खड़े थे। जब तक लेते ये हादसा ही हो गया, उसमें वो सब के सब भाग गए। देखिए, पेट्रोल पंप वालों की यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप वालों की जो सजगता थी वो काम आ गई। पेट्रोल पंप वालों ने सबसे पहले प्राथमिकता के साथ इन गाड़ियों में जो आग पकड़ी उस आग को बुझाने का काम किया। पेट्रोल पंप वालों ने यहाँ पे जो अपने पास में उनके पास संसाधन मौजूद थे उससे इन गाड़ियों को आग बुझाई। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह रही होगी कि ये गाड़ियाँ बुझाने के बाद भी इन गाड़ियों की स्थिति आपके सामने है। आप सोचिए,
जी, अगर ये आग बढ़ जाती तो सोचिए कि क्या स्थिति होती। एक और प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद है। ये मेरा पेट्रोल पंप, हाँ जी। आप लोगों की सजगता की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान इस सड़क पे होने हमारी भी रही, और दूसरा जो अग्निशमन जो है वो भी बहुत मौके पे पहुंचा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड साधन है। हमने जैसे आप देखिए इनसे आगे इसको नहीं आने दिया, जो वर्कर्स ने है यहीं तक इसको रोक के रखा और इसको आगे नहीं आने दिया, क्योंकि इतनी जल्दी वो ये ऑटो एलपीजी का फैलता है, नीचे फैलता है। अच्छा। और जहाँ हवा बहती है उस तरफ ये उड़ती जाती है। अब आप इसको रोक नहीं सकते किसी भी तरह। अच्छा, तो ये एक ही बताओ सर, आपका तो पंप है, हाँ। दर्शक भी ये समझना चाहेंगे, एलपीजी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हाँ। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये नीचे भी फैलता है और उसका जो गैस है ऊपर भी फैलती है? ये नीचे ही फैलती है, आग ऊपर की तरफ और हवा जिधर हवा जाती है उस तरफ ये ऊंची होती जाती है, फिर लपटें इसके ऊपर चली जाती हैं। फिर पहले नीचे आग पकड़ता है और फिर ये धीरे धीरे जो इसके रास्ते में आता है वो उसको जलाता हुआ जाता है। अगर हवा इधर चल रही है तो इधर चलेगी। अब इसमें भी ये होता है जैसे आपको बुझानी है इस आग को, अगर इसके आग सामने खड़े हो जाएंगे तो आप भी जल जाएंगे। तो इसको बुझाने के लिए जिस तरह हवा का फेस हो रहा है आपको उधर ही खड़ा होकर उसको बुझाना पड़ेगा। तो ये जितने बच्चे हैं इनको सबको ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस वजह से जितना बचाव हो सका हमसे उतना बचाव हम कर पाए। ये था कि हम इसको अंदर एंटर, हम नहीं चाहते थे कि ये जो आग है कि इधर से थोड़ी भी अंदर आ जाए। अगर ये अंदर की तरफ फैल जाती तो बहुत अंदर की तरफ नहीं, वैसे टैंक बहुत वो होते हैं जिसमें आग जल्दी इतनी लगती नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा नुकसान कुछ बहुत ज़्यादा हो सकता था। मशीनें हैं, ऑयल पड़ा है, सब चीज़ है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता सर। क्या क्या अब वो तो सर अगर टेम्परेचर, ये जो ट्रक खत्म हुए हैं इनका आपको क्या लग रहा है आग का टेम्परेचर कितना पहुंच गया होगा जब जाके ये मेल्ट हुआ? मतलब मेरे हिसाब से टेम्परेचर ये 1200-1500 के आसपास रहा होगा। 1500 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर रहा होगा जिसमें ये मेल्ट हो गए, ट्रक बचे नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जब ये धमाका और ये सब हुआ तो ये ट्रक चालू नहीं हो पाए, ये बंद हो गए ट्रक। तो जो लोग चालू करने के उसमें रह गए वो जल गए इसके अंदर। ओहो। मतलब इस ट्रक में से भी जो आदमी, मतलब जो भी आदमी निकला, जो आदमी उसको निकलने का टाइम लगा तो भी उसके मतलब कपड़ों ने आग पकड़ ली, पैर जल गया उस आदमी का भी सिर्फ 2 मिनट में। जो आदमी मतलब देखिए अभी यहाँ बस आपने देखी होगी खड़ी थी, उसमें भी पैसेंजर थे, सर निकाल दिए, लेकिन मतलब वो चालू नहीं हुई गाड़ियाँ कुछ भी। जो जहाँ बंद हो गई वो बंद हो गई, दोबारा चालू नहीं, जिसके कारण के लोग जा नहीं सके आगे। तो इस वजह से मैं मानना पड़ेगा अग्निशमन वालों ने बहुत अच्छा काम किया, टाइमली आके उन्होंने जितनी फास्ट इस पर कंट्रोल पाया, इसकी वजह से हादसा बहुत अभी भी मेरे हिसाब से बहुत कम हो पाया जिस हिसाब का ये ब्लास्ट था, क्योंकि लपटें इसकी 20-20, 30-30 फीट ऊपर तक जा रही थी और हमारे भी कंट्रोल में नहीं आता। हम थोड़ी देर कितनी देर तक कंट्रोल कर सकते थे, एक आम आदमी कितनी देर तक कर पाएगा। तो इन पंपों को जितने भी पंप वाले हैं उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, इसलिए उन्होंने जितना बचाव हो सका वो किया। बट जैसे जैसे हवा पहले इधर चली फिर उस तरफ चली, फिर आपने देखा होगा उधर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो बाद में हुआ है। वो हवा उधर की तरफ रही तो फिर वो उधर पूरी आग पकड़ती गई। सर आपका नाम बता दें। मेरा नाम संदीप सिंह राठौर है। और दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो कट है यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, बड़ा गलत कट दिया हुआ है। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं, तो मेरा मानना है कि इस कट में या तो आप इसको आगे ले जाइए या इस पर कोई स्पीड ब्रेकर बनाइए, क्योंकि गाड़ी सीधी आती है, इधर से गाड़ियाँ मुड़ती है और फिर वो एक्सीडेंट होती है। ये आए दिन का यहाँ पे चलन है। तो मतलब अभी थोड़े टाइम पहले भी एक टैंकर का यहाँ हादसा हुआ था, वो टैंकर फटा नहीं, वो भी गैस टैंकर ही था, तो वो आगे आगा था हमारे लिए, लेकिन उसके बावजूद फिर यही काम कर दिया। तो ये जो ऐसे बीच बीच में कट्स दिए हुए हैं इनको बंद करना चाहिए, अदरवाइज ये हादसे होते रहेंगे। चलिए साहब, अब ये एक नई मांग यहाँ पे आई है और ये मांग आज की नहीं है, बहुत पहले की है। एनएचआई को इसके ऊपर विचार करना होगा, क्योंकि एनएचआई की मनमर्जी इस सड़क के ऊपर कई बार देखी जा चुकी है। भाकरोटा में रहने वाले लोग निरंतर रूप से कंप्लेंट कर रहे हैं कि एनएचआई जब यहाँ पे फ्लाईओवर बनाता है तो यहाँ पे सारे कट्स बंद कर देता है और छोटे छोटे ऐसे कट्स खोल दिए जाते हैं जिसपे लोगों को फिर वहाँ पे वो जाम हो चाहे कोई भी स्थिति हो उनको वहीं पे मैनेज करना है। देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ मंजर, ये मंजर भी आप देख लीजिए। ये सड़क से 200 मीटर अंदर है और यहाँ पे भी जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं आप देख सकते हैं ये जली हुई हैं। गैस ने जिस तरीके से एलपीजी जहाँ जहाँ फैला और हवा का रुख जहाँ जहाँ हुआ वो उस आग पकड़ता चला गया। और आप देखिए ये गाड़ियाँ, इनमें कुछ नहीं बचा है। पीछे की तरफ ट्रक देख लीजिए, बस देख लीजिए, ये अरमाडा देख लीजिए, ये और एक छोटी गाड़ी खड़ी है, इसको आप देख लीजिए। पीछे देखिए वो एक ऑयल टैंकर या सीमेंट का टैंकर खड़ा है, उस तक लपटें पहुंची हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि आग कितनी भयावह रही होगी और आग ने समय नहीं दिया। यहाँ पे राठौड़ साहब और इनके पंप के कर्मचारियों ने जो बताया उसमें एक बड़ी बात निकल के आई है
कि लोग जब गाड़ियां बंद हो गई तो उनको स्टार्ट करने के चक्कर में रह गए और उस गैस ने और उस आग ने उतना वक्त नहीं दिया किसी को कि वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सके और मात्र कुछ सेकंडों में यहाँ पे लोग जलना शुरू हुए। आंकड़ा कितना होगा ये अभी निकल के आएगा, पर एक चीज़ की तारीफ यहाँ सब कर रहे हैं, यहाँ लोगों की सजगता, उसके बाद में फायर ब्रिगेड वालों की सजगता जिन्होंने तेजी के साथ यहाँ आग बुझाना शुरू किया, क्योंकि सीएनजी की आग, जैसा अभी आपको बताया गया, ये आग बुझाना भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो सब ने यहाँ पे सजगता से काम किया है, पर हादसा बहुत दुखद है। सुबह से आप जब से हादसा हुआ, जब से यहाँ मौजूद हैं, आप व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, यहाँ पे पूरी एक दुखद हादसा है जयपुर में। इसको किस तरीके से क्या हुआ था, क्या स्थिति है सर अब, और आपके आगे बड़े चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को किस तरीके से देखें? नहीं, अभी जो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट साइट तो ऑलमोस्ट 75%, 50 से 75% हम साइड में कर दिया है। अभी हमारे पास सेफ्टी क्लियरेंस मिल जाएंगे, जैसे सेफ्टी क्लियरेंस मिल जाएंगे अब नॉर्मल ट्रैफिक भी शुरू कर सकता है। सर अभी कितने लोगों की जान जा चुकी है, कितने तो आप SMS हॉस्पिटल से पता करिए। अब हम 42 लोग एडमिट हुआ था। उनका लेटेस्ट जो रिपोर्ट है SMS का मेडिकल सुपरिटेंडेंट आपको आवरली बुलेटिन दे रहा है और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।